डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ एनाटॉमी। ओके, मैंने पार्ट 1 पे डायरेक्शनल टर्म्स का 17 टर्म्स तक मैंने पार्ट 1 पे लिया था। ये आपका सेकंड पार्ट है डायरेक्शनल टर्म्स का, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे एबडक्शन से। ओके, सो व्हाट इज एबडक्शन? इट इज़ अ मोशन दैट पुल अ स्ट्रक्चर फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एबडक्शन क्या होता है? ये क्या है? एक मोशन है, मीन्स मोशन मीन्स इट इज़ अ मूवमेंट। ओके, दैट पुल अ स्ट्रक्चर फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी। इसमें जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी से क्या किया जाता है? इसको पुल किया जाता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एबडक्शन। जैसे कि आप इस पर इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है? आपका एबडक्शन। ठीक है, ये है आपका मिड लाइन और ये है आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। हैंड्स मीन्स क्या है? आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ये आपका हैंड्स यहाँ सीधा रखा हुआ है, आपने इसको क्या किया? पुल करके ऊपर लेके गए। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को पुल करके ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका एबडक्शन। जैसे कि हमने इट इज़ अ मोशन दैट पुल अ स्ट्रक्चर फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये क्या है? आपका मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, हैंड्स आपके मिड लाइन पे हैं, आपने मिड लाइन से इसको पुल करके कहाँ लेके गए? ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका एबडक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट इज द एडक्शन। एडक्शन में क्या होता है? जो भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर है आप उसको पुश करके मिड लाइन के पास लेके आओगे, तो वो क्या होगा? आपका एडक्शन। ठीक है, मिड लाइन के, अगर बॉडी के स्ट्रक्चर को मिड लाइन से अगर आप पास लेके आते हो, तो मिड लाइन के पास लेके आते हो तो क्या होगा? वो एडक्शन। और मिड लाइन से आप दूर लेके जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा? वो एबडक्शन। ओके, सो first one is an abduction. It is a motion that pull a structure from midline of the body. ठीक है, मिड लाइन से आप दूर लेके जाते हो, ठीक है, पुल करके उसको दूर लेकर जाते हो, तो वो क्या होगा? आपका एबडक्शन। एंड नेक्स्ट इज अ एडक्शन। ठीक है, एडक्शन इट इज अ मोशन दैट पुश अ स्ट्रक्चर टू मिड लाइन ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर मिड लाइन के पास लेके आते हो पुश करके, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपके इमेज में, आप ये हैंड्स को क्या कर रहे हो? पुश करके मिड लाइन की तरफ लेकर आ रहे हो, तो वो क्या होगा? आपका एडक्शन। अगर आप मिड लाइन से अवे लेके जाते हो तो वो क्या होगा? आपका एबडक्शन। और मिड लाइन के पास लेके आते हो तो क्या होगा? एडक्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ मीडियल रोटेशन एंड अ लैटरल रोटेशन। ठीक है, मीडियल रोटेशन क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। ठीक है, देखिए आपका ये मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन, ये दोनों भी क्या होगा? आपके मिड लाइन पे ही क्या होगा? बेस्ड होगा। आपकी बॉडी का जो मिड लाइन है उसी पे ही क्या होगा? बेस्ड होगा। ठीक है, ये भी क्या है? एक मूवमेंट है। मूवमेंट किसका मूवमेंट है? लिम्ब। ठीक है, जो आपके अपर हैंड्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? अपर लिम्स। और जो लोअर लेग्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लोअर लिम्स। ओके, तो ये क्या है आपका? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल रोटेशन। अगर आप अपनी लिम्स को, ठीक है, चाहे वो अपर लिम्स हो या लोअर लिम्स हो, इसको अगर आप अपनी मिड लाइन की तरफ क्या करते हो? रोटेट करते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका मीडियल रोटेशन, क्योंकि आप मिड लाइन की तरफ लेकर आ रहे हो। और मीडियल रोटेशन इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरनल रोटेशन, क्योंकि ये आपकी बॉडी की इनसाइड तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? आपका ये इंटरनल रोटेशन। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ लैटरल रोटेशन। It is a movement of limb away from midline of the body, also called the external rotation. Same as इसमें क्या हो रहा था? मीडियल में आपका जो लिम्स है वो मिडलाइन की तरफ आ रहा था, बट लैटरल रोटेशन में क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिडलाइन, जो आपका लिम्ब का मोशन है या फिर जो लिम्ब का मूवमेंट है वो कहाँ जाएगा? आपका अवे फ्रॉम मिडलाइन, मतलब मिडलाइन से दूर जाएगा, मीन्स एक्सटर्नल साइड जाएगा। इसलिए लैटरल रोटेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रोटेशन। अब इसको हम क्या करते हैं? इमेज से देखते हैं। देखिए ये क्या है? आपका अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब को अगर आप अपनी टमी की साइड, इस साइड पर इस तरह से क्या करते हो? आप इसको इस तरह से क्या करते हो? रोटेट करते हो। ठीक है, इस तरह से आप रोटेट करोगे तो ये क्या होगा? आपका मीडियल रोटेशन। और इसको आप बाहर की तरफ, ठीक है, आपके बॉडी के आउटर साइड में, मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन
रोटेट करोगे तो ये क्या होगा आपका लैटरल रोटेशन. सो दैट इज अ मीडियल रोटेशन एंड दैट इज अ लैटरल रोटेशन. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट है आपका, अब अपन लोअर लिम्ब का देखते हैं. ठीक है, लोअर लिम्ब में क्या है आपका, ये देखिए ये आपका लोअर लिम्ब है. ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपने लिम्ब को बॉडी के आउटर साइड मीन्स अवे फ्रॉम, ये है आपका मिड लाइन से अवे आप लेकर जाते हो. जैसे कि ये देखिए यहाँ पर फुट है, ये मिड लाइन से क्या है, दूर है. सो अगर आप अपनी जो भी लोअर लिम्ब है उसको क्या करोगे, अवे फ्रॉम मिड लाइन लेके जाओगे, मिड लाइन से दूर लेके जाओगे, तो वो क्या होगा आपका लैटरल रोटेशन. और अगर आप मिड लाइन के पास लेके आओगे तो ये क्या होगा आपका मीडियल रोटेशन. ओके, समझ आया. आप अगर आपके लोअर लिम्ब को मिड लाइन से दूर लेके जाते हो, अवे फ्रॉम मिड लाइन लेके जाते हो, तो वो क्या होगा आपका लैटरल रोटेशन. और मिड लाइन के नियर लेके जाते हो, ठीक है, टूवर्ड द मिड लाइन लेके जाते हो, रोटेट करते हो, तो वो क्या होगा आपका मीडियल रोटेशन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज एवर्जन एंड inversion. Aversion means outer side and inversion means inside. Okay, so aversion is what? Aversion is a movement of sole of the foot away from midline. It have a dorsiflexion automatically. ठीक है, and inversion is a movement of sole of the foot toward the midline. It have a plantar flexion automatically. ठीक है, ये भी क्या है आपका मिड लाइन पे ही बेस्ड है. एवर्जन में इसमें क्या है, सोल ऑफ द फुट. सोल क्या होता है आपका लोअर पार्ट ऑफ द, आपके फुट का जो लोअर वाइटिस पार्ट होता है वो क्या होता है आपका सोल. ठीक है, अगर आप सोल को अवे फ्रॉम मिड लाइन से दूर लेके जाते हो तो वो क्या होगा आपका एवर्जन. ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाता है. ठीक है, सेम एज आपका इन्वर्जन में क्या, अपोजिट, इन्वर्जन के जस्ट अपोजिट इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन इज अ मूवमेंट ऑफ सोल. इसमें भी क्या होगा, सोल का ही मूवमेंट होगा. बट इन्वर्जन में क्या होगा, फुट टुवर्ड द मिड लाइन. इसमें जो आपका सोल है वो मिड लाइन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका प्लांटर फ्लेक्शन. ओके, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में आपको नेक्स्ट में फिर से बताऊंगी. ठीक है, बट अभी आप किस पे ध्यान दीजिए, एवर्जन और इन्वर्जन पे. ओके, तो एवर्जन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम मिड लाइन. अगर मिड लाइन से अवे आप मूव करते हो, ठीक है, मिड लाइन से दूर आप मूव करते हो, तो वो क्या होगा आपका एवर्जन. और अगर आप मिड लाइन की तरफ मूव करते हो, ठीक, टुवर्ड द मिड लाइन मूव करते हो, तो वो क्या होगा आपका इन्वर्जन. ओके, जैसे आप इस डायग्राम पे देख सकते हो. ठीक है, सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए. ठीक है, ये क्या है आपका फुट है. ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ये क्या है आपका इन्वर्जन. ये क्या है आपका, ये इस तरह से आपकी मिड लाइन है. क्या है ये, मिड लाइन. ठीक है, तो ये जो आपका फुट है ये क्या कर रहा है आपका मिड लाइन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कौन सा होगा आपका इन्वर्जन. ठीक है, और ये जो आपका फुट है ये क्या कर रहा है, इसमें आपकी मिड लाइन इस तरह से. ठीक है, ये है आपका मिड लाइन. ठीक है, सो मिड लाइन के अपोजिट साइड मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. सो अवे फ्रॉम मूव लाइन को अपन क्या बोलेंगे, एवर्जन, और टूवर्ड द मिड लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्जन. सो क्लियर हुआ आपको. मतलब अगर आपका जो फुट है वो मिड लाइन की तरफ मूव करेगा, टूवर्ड द मिड लाइन मूव करेगा, तो इन्वर्जन होगा. और अगर ये मिड लाइन से दूर अवे फ्रॉम मिड लाइन मूव करता है तो क्या होगा आपका एवर्जन. ओके, इसको देखिए. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये भी आपका इन्वर्जन है क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका मिड लाइन की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, और ये क्या है आपका इन्वर्जन क्योंकि सॉरी एवर्जन है क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका मिड लाइन से अवे फ्रॉम मिड लाइन ये मूव कर रहा है. ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन कैसे हुआ.
ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, इन्वर्जन में ये इनसाइड मूव कर रहा है, बट इसमें जो आपका फुट है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड। देखिए ये जो फुट है आपका, ये क्या कर रहा है, आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इस तरह से क्या बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ फ्लैक्शन में कि जहाँ पर आपके लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वहाँ क्या होता है, फ्लैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर भी बॉडी और जहाँ पर भी आपके लिम्ब और जॉइंट के बीच का ये क्या होता है, आपका जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, तो वहाँ क्या होता है, फ्लैक्शन। ओके, तो देखिए तो ये क्या हो गया आपका प्लांटर फ्लैक्शन। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका डॉर्सीफ्लैक्शन। ठीक है, इसीलिए इसमें बोला गया है कि जब भी आपका फुट जो है वो इन्वर्जन मूव करता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्लांटर फ्लैक्शन, और जब ये एवर्जन मूव करता है तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डॉर्सीफ्लैक्शन। ओके, जैसे आप इस पे देख सकते हैं कि अगर आपका ये जो फुट है ये डाउनवर्ड मूव करता है तो क्या होगा, प्लांटर फ्लैक्शन, और अगर ये अपवर्ड मूवमेंट करता है तो क्या होगा, डॉर्सीफ्लैक्शन। ठीक है, देखिए इसके बाद है प्रोनेशन और सुपाइनेशन, ये मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको। पहले ये डॉर्सीफ्लैक्शन, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है 27 में आपका डॉर्सीफ्लैक्शन। द अपवर्ड फ्लैक्शन ऑफ द फुट इज कॉल्ड द डॉर्सीफ्लैक्शन, या फिर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट इज कॉल्ड द डॉर्सीफ्लैक्शन। एंड प्लांटर फ्लैक्शन, द डाउनवर्ड फ्लैक्शन ऑफ द फुट इज कॉल्ड द प्लांटर फ्लैक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है आपका, इस तरह से आपका जो ये फुट है ये इसमें क्या कर रहा है, प्लांटर फ्लैक्शन में डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा आपका ये प्लांटर फ्लैक्शन, और इसमें क्या हो रहा है, डॉर्सीफ्लैक्शन में जो आपका फुट है वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका डॉर्सीफ्लैक्शन। ओके, इसमें भी देखिए आप, जब जहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है वहाँ फुट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और जहाँ एवर्जन हो रहा है वहाँ फुट क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका अपवर्ड मूव कर रहा है, और ये क्या हो रहा है आपका, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इन्वर्जन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्लांटर फ्लैक्शन होगा, और एवर्जन में ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, डॉर्सीफ्लैक्शन। ओके, the next one is pronation and supination. So what is a pronation? Pronation, it is a rotational movement. ठीक है, it is a rotational movement of the forearms that result in palm posteriorly. ठीक है, ये क्या है आपका, एक रोटेशन मूवमेंट है। किसका रोटेशन मूवमेंट है, फॉर आर्म्स का। फॉर आर्म्स क्या होता है, आर्म्स पता है आपको, शोल्डर के नीचे जो प्रेजेंट होता है आपके अपर लिम्ब में वो क्या होता है, आर्म्स। ठीक है, और एल्बो के नीचे जो भी आपका प्रेजेंट होता है, एल्बो और पाम के बीच में जो आपका प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका फॉर आर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोनेशन में इट इज़ अ रोटेशन मूवमेंट। ये क्या है आपका, रोटेशन मूवमेंट ऑफ द फॉर आर्म्स। फॉर आर्म्स का क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है दैट रिजल्ट इन पाम पोस्टीरियरली, जिससे क्या होगा, जो आपका पाम वाला एरिया है वो पोस्टीरियरली मूव करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सुपाइनेशन। इट इज ऑल्सो अ रोटेशनल मूवमेंट ऑफ फॉरआर्म्स दैट रिजल्ट इन पाम एंटीरियरली। ये भी क्या है आपका, रोटेशनल मूवमेंट है। किस चीज़ का रोटेशनल मूवमेंट है आपका, फॉरआर्म्स का रोटेशनल मूवमेंट है, जिसमें क्या होगा आपका जो पाम है वो एंटीरियर साइड पे हो रहा है, एंटीरियर साइड पे होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए ये जो आपका हैंड है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या है आपका फॉरआर्म्स है। ये क्या है आपका फॉरआर्म्स। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसमें बताते नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका फॉरआर्म्स। ये जो एरिया है ये क्या है आपका फॉरआर्म्स। ठीक है, तो फॉरआर्म्स को अगर आप ऐसे रोटेट करो कि मतलब ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, अगर आप इस तरह से रोटेट करोगे तो आपका जो पाम है वो क्या होगा, पोस्टीरियरली होगा, तो ये क्या है आपका प्रोनेशन। ठीक है, और अगर आप इस तरह से रोटेट करते हो, ये रोटेट क्या चीज़ हो रहा है आपका, ये रोटेट हो रहा है, ये क्या है आपका फॉरआर्म्स। ये क्या रोटेट हो रहा है आपका फॉरआर्म्स रोटेट हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो पाम क्या होगा आपका
एंटीरियर साइड पे आएगा, सामने की साइड पे आएगा, तो ये क्या होगा आपका सुपाइनेशन। और अगर आप इस तरह से रोटेट करोगे, पाम क्या हो गया आपका पोस्टीरियर साइड पे, ये पाम है और ये पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका प्रोनेशन। ओके, अगर आपके फॉर आर्म्स का मूवमेंट, अगर आप फॉर आर्म्स को इस तरह से मूव करते हो और जब मूव करते समय आपका पाम जो है वो एंटीरियर साइड पे आता है तो क्या होगा सुपाइनेशन, और अगर पाम पोस्टीरियर साइड पे आता है तो वो क्या होगा आपका प्रोनेशन। नेक्स्ट है आपका सरकमडक्शन। सो व्हाट इज सरकमडक्शन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ लिम्ब, हैंड और फिंगर अ सर्कुलर पैटर्न by using sequential combination of flexion, adduction, abduction and extension motion. सो सर्कमडक्शन क्या होता है? ये क्या है? एक मूवमेंट है, ठीक है। क्या है? एक मूवमेंट है। किस चीज़ का मूवमेंट है? लिम्ब का, हैंड का और फिंगर का, ठीक है। और ये मूवमेंट कैसे होता है आपका सर्कुलर पैटर्न में, जिसमें सिक्वेंशियल पैटर्न पे क्या क्या यूज़ होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटेंशन मोशन। सो मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज अ फ्लेक्शन? फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन इज अ फिजिकल पोजिशन दैट डिक्रीज एंगल बिटवीन द लिम्ब एंड जॉइंट, ठीक है। लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज है जब भी कोई भी ऐसा मोशन जिसमें आपके लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होगा, वो क्या होगा आपका फ्लेक्शन, ठीक है। और एक्सटेंशन मैंने क्या बताया था? जब भी आपका लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा इंक्रीज होगा तो वो एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट मैंने बताया था एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन में मैंने क्या बताया था? एबडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मोशन दैट पुल अ स्ट्रक्चर फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से अगर आप स्ट्रक्चर को पुल करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो वो क्या होगा आपका एबडक्शन। और अगर आप जो भी बॉडी स्ट्रक्चर को पुश करके मिड लाइन की तरफ ला रहे हो तो वो क्या होगा आपका एडक्शन। तो अगर ये चारों मोशन एक साथ होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन, ये चारों जब एक साथ सिक्वेंशियल पैटर्न, सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक करते, मतलब पहले फ्लेक्शन होगा, फिर एडक्शन होगा, फिर एबडक्शन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, तो ये सिक्वेंशियल पैटर्न में रेगुलरली सर्कुलर पैटर्न में ये क्या होते हैं? चलते रहते हैं, तो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शन। अब इसको अपन इमेज के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये है आपका सर्कमडक्शन, ठीक है। जैसे ये जो हैंड है ये क्या कर रहा है? इस तरह से रोटेटली क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्या करता है, सबसे पहले आप हाथ को घुमाने के लिए हाथ को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल है, ये जो एंगल है ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जहाँ पर भी आपका जॉइंट और लिम्ब के बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा आपका फ्लेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद फ्लेक्शन में क्या? फ्लेक्शन के बाद क्या होगा आपका? फ्लेक्शन को हाथ से बाहर निकालोगे। अब हाथ को आप क्या करोगे? सर्कुलर मोशन पे घुमाओगे। तो जैसे ही आप हाथ को इस तरह से ऊपर की लेके जाओगे, ठीक है, तो आपने क्या किया? मिड लाइन से आपने इसको पुल करके ऊपर की तरफ लेके गए, ठीक है। तो क्या होगा? ये होगा आपका एबडक्शन, ठीक है। अब इसको राउंड करके आप क्या करोगे? पीछे की तरफ लेके जाओगे, और पीछे की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ का जो एंगल है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जहाँ पर भी आपका जॉइंट और लिम्ब के बीच का एंगल जो है वो इंक्रीज होगा तो वहाँ क्या होगा आपका एक्सटेंशन। और पीछे लाने के बाद आप इस तरह से उसको मिड लाइन के पास लेके आओगे, और जब भी जो स्ट्रक्चर है उसको आप पुश करके मिड लाइन के पास लेके आते हो तो वो कौन सा मूवमेंट होता है? आपका एडक्शन, ओके। तो आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये चारों क्या हो रहा है? आपका सिक्वेंशियल पैटर्न पे क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शन, ओके। थैंक यू क्लास।